अस्सलाम वालेकुम। आज हम पश्तूनों के बारे में बात करेंगे। पश्तून कहाँ से आए, इसका ओरिजिन इर्तिका क्या है, इसके बारे में बहुत से थ्योरीज पेश की गई हैं रिवायतदान तारीखदानों ने। इनमें से एक ये है कि बनी इसराइल के टोटल 12 कबीले थे, जिसमें से एक कबीला मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यहाँ हिजरत करके आया, क्योंकि वहाँ का बादशाह बहुत जुल्म करता था। एक रिवायत में है कि मिस्र का बादशाह था पुख्ते नस्ल, जो बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था। अब बनी इसराइल बहुत तंग आ गए, वो अपने जो रिश्तेदार थे उनके पास अफगानिस्तान में गए और कहा हमें इससे पीछा छुड़ाओ। तो उनके रिश्तेदार पश्तून जो थे वहाँ गए, पुख्ते नस्ल को मार डाला और यह इस तरह बनी इसराइल को उस पुख्ते नस्ल से छुटकारा दिलाया। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद भेजा अफगानिस्तान को, सहाबा कराम का। जब ये वफद पहुंचा तो पश्तूनों ने उस सहाबा कराम के वफद की बहुत इज्जत की और उसकी बात मानी, क्योंकि जो इस्लाम में जो रिवायात हैं, इस्लाम में जो गैरत है, इस्लाम में जो मेहमान नवाजी है, वो पश्तूनों के कल्चर के साथ मैच करती थी। पश्तूनों को बहुत खुशी हुई जब वो सहाबा कराम के साथ मिले। तो पश्तूनों ने क्या किया, पश्तून ने कहा कि हम आपके लीडर के साथ मिलना चाहते हैं। तो सहाबा कराम ने कहा ठीक है, हमारे लीडर के साथ मिलो। तो पश्तून सहाबा कराम के वफद के साथ गए मदीना मुनव्वरा में। तो उन्होंने आप सल्लम के साथ मुलाकात की। कैस अब्दुल रशीद पश्तूनों का लीडर था। जब उन्होंने आप सल्लम के साथ मुलाकात की, आप सल्लम ने फरमाया ओलाइका फतखानुल इस्लाम। अब यहाँ आप सल्लम ने इस्लाम को और फतखान कहते हैं। तो आप सल्लम ने इसलिए कहा कि पश्तून जो कृष्ण इस्लाम के फतखान हैं। अब जब पश्तून बहुत खुश हुए और वापस अफगानिस्तान में आए तो उन्होंने कहा कि आप सामने हमें कहा ओलाए का फ़ख्तानुल कुरान। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ख्तान से पुख्तान यानी पख्तून का लफ्ज़ आया। अब ये नाकाबिल शिकस्त क्यों है? ये जो पख्तून हैं ये मौजूदा पाकिस्तान में जो खैबर पास के साथ वाक़िया हैं, हिंदुकुश के पहाड़ों के साथ रहते हैं। ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके पर जो हमला करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दुश्मन अपनी दिफा नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो पख्तून है इसमें कबाइल स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी आप हर एक कबीले को अलग-अलग फतह करो। जैसे कि आप पाकिस्तान को फतह करने के लिए आप इस्लामाबाद को फतह करोगे तो आपने पाकिस्तान को फतह कर लिया। नहीं, पश्तूनों में ऐसा नहीं। पश्तूनों में आपने हर कबीले को अलग-अलग फतह करना है और ये बहुत मुश्किल है दुश्मन के लिए। तीसरा ये है कि पश्तूनों में पश्तून वाली पाई जाती है। पश्तून वाली ये है कि आप पश्तून किसी भी कीमत में बदला नहीं छोड़ते, इंतकाम नहीं छोड़ते, अपनी इज्जत जानों पर जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इज्जत पर जो एक आंच भी आने नहीं देते। इसके एक वजह यह है, ये मुतहिद हो जाते हैं दुश्मन के खिलाफ पश्तून। नंबर 3, पश्तूनों के खून में शामिल है कि उसको किसी ने भी शिकस्त नहीं दी। उसने ईरानियों, यूनानियों, हत्ता के अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी शिकस्त दी है। अब जो पश्तून है इसके साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? पश्तून जो कि पीके में पाए जाते हैं, इसके साथ इतना जुल्म इसलिए हो रहा है कि ये जो हमारे नामालूम हैं, ये चाहते हैं कि हम यहाँ की पीके में पश्तूनों पर जुल्म इसलिए करें कि हम उसको दबाव करें, हम उसको कंट्रोल करें और यहाँ हम पेशावर में बैठ के चाइना को कंट्रोल करें, जो अमेरिका बहुत बड़ा दुश्मन है और नामालूम अमेरिका के डॉलरों पर काम करते हैं, और अफगानिस्तान को कंट्रोल करें, जो कि इस तरह तो नामुमकिन है, क्योंकि पश्तूनों के साथ जुल्म किए बगैर ये नहीं कर सकते हैं, पश्तूनों के साथ जंग नहीं लड़ सकते। अब वो नामालूम चाहते हैं कि वाहिदी तरीका है कि हम पश्तूनों को कुचलें, उसको बर्बाद करें, उस पर जुल्म करें और पश्तून आहिस्ता से बैठ जाए, अपने हक की बात ना करें। यहाँ बहुत से मादनियात भी मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ तेल हैं, सवात के पहाड़ों में मादनी ज़खायर हैं, जैसा कि चांदी हैं, जेवर हैं, जमूर्द हैं। और पाकिस्तान की इकानमी जो है ज़्यादातर यहाँ पर डिपेंड करती है। यहाँ से रसियात हैं, बहुत मादनी ज़खायर से मौजूद है। यहाँ बहुत से डैम हैं जो दरिया निकलते हैं KPK से, जिससे बिजली बनाई जाती है। कि पाकिस्तान की बिजली ज़्यादातर KPK पर होती हैं। अब जब पश्तूनों
के जो लीडर होते हैं उसके साथ बहुत जुल्म किया जाता है। हाँ, अगर वो अब्दुल गफ्फार खान हो, बादशाह खान हो, जब वो अपने हकूक की बात करता था, उसको 22 साल कैद की, हालांकि वो अदम तशद्दुद का हामी था, वो वायलेंस को, तशद्दुद को नहीं चाहता था, फिर भी इन लोगों ने, इन नामालूमों ने उसको कैद में रखा, 22 साल उसको कैद में रखा, उस पर जुल्म किया, उसकी पसलियां टूटी। दूसरी तरफ एक जो मंजूर पश्तीन है, वो अपने हक के लिए जरगा नहीं कर सकता, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, उसके कारकुनान को मार दिया गया, क्योंकि नामालूम देखते हैं अगर उन्होंने जरगा किया तो वो मुतहिद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मंजूर पश्तीन ने जरगा किया। क्या हम पश्तूनों को एक जरगा करने, एक एहतजाज करने की भी हक पाकिस्तान का आईन नहीं देता है, लेकिन ये जो नामालूम है ये हमें नहीं देते, क्योंकि उनके यहाँ आईन का कोई नाम नहीं है। अब जो जमशेद पश्तीन था, जब पाकिस्तान पेशावर पुलिस लाइन पर ड्रोन अटैक हुआ, बम धमाका नहीं, मैं ड्रोन अटैक कहूँगा, तो उसने कहा ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, तो उसको डिसमिस कर दिया गया। अब वो पश्तूनों के हक के लिए बात करता था, उस पर बहुत जुल्म किया गया। आज पता नहीं कहाँ बहुत जुल्म हो रहा है पश्तूनों पर। जब भी पश्तून अपने हक के लिए बात करता है उस पर जुल्म किया जाता है। अपने हक के लिए जब भी कोई पश्तून बात करता है उस पर जुल्म किया जाता है। एक आसफा जरदारी पर एक ड्रोन का एक पंख गिरा तो 6 पुलिस वालों को मुअत्तल किया गया, एसआई की टीम बनाई गई इसकी तफ्तीश के लिए, जबकि उल्टा मेराली में और मीनाशाह में मेला मंडी, जो जानवरों की मंडी थी, उस पर जानवरों को जिंदा जलाया गया, बारातियों पर ड्रोन अटैक्स हुई, उसको ये नहीं दिखता। वो आसफा जरदारी पर एक ड्रोन का पंख गिरा तो इसके इतना प्रोटोकॉल दिया, क्यों? क्योंकि हम पश्तून हैं और वो पश्तून नहीं है, वो एक अमीर खानदान की बेटी है। और पाकिस्तान की बेटी भी सिर्फ 3 है, मरहम नवाज, आसफा जरदारी, बख्तावर। अब जहाँ पाकिस्तान में KPK में जब भी मादनी ज़ख़ायर होते हैं, ये नामालूम ये बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ जाना ममनू है, वरना आप अपनी जान की जिम्मेवार खुद होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं अगर पश्तून वहाँ गए तो उसको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर इतने ज़ख़ायर हैं, तो वो अपने हक के लिए बात करेंगे। और वो ये नहीं चाहते कि पश्तून को हक मिले, वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो पश्तून का हमेशा जलील करे, ख्वार करे, कि वो अपने हक की बात ना करे, कि वो अपने ज़िंदगी जीने को ही तरक्की समझे।